Good morning everyone. Welcome to Divine Learning Classes. Today we are going to see the next question of exercise 2E. So let's start. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया था. आज हम लोग 17 से सॉल्व करने वाले हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 2160 एंड देयर एचसीएफ इज़ 12. फाइंड देयर एलसीएम. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है और आपका एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम बताना है. एलसीएम क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका सेम है. सेम यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है. यहाँ पर आपका एलसीएम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है एचसीएफ. तो आप 17 और 18 को एक जैसे ही सॉल्व करना है, तो मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रही हूँ. ठीक है, 17 का. ओके, तो सबसे पहले आपका क्या गिवन है, आप इस तरह से लिखोगे. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपका गिवन है 2160. एचसीएफ आपका गिवन है. एचसीएफ क्या है आपका? 12. फिर आप लिखोगे वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपका एचसीएफ दिया है, तो आपको एलसीएम निकालना है ना. तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ. एचसीएफ से आपको डिवाइड करना होगा. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपका कितना है, ये आप देख रहे हो 2160, और एचसीएफ क्या है आपका 12. तो 12 से आप जब डिवाइड करोगे ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 180. ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया. और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना होगा आपको, यहाँ एलसीएम की जगह पे वो एचसीएफ हो जाएगा, और जहाँ पर एचसीएफ है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, तो 18 आप खुद से सॉल्व करेंगे. इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, question number 19. The HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175. If one of the numbers is 725, find the other number. यहाँ पे है क्वेश्चन में आपका कि टू नंबर्स का HCF आपका दिया है और उनका LCM दिया है. उनमें से एक नंबर आपका दिया है 725. तो पूछा जा रहा है कि अदर नंबर क्या होगा. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. इसी के जैसा आपका 20 भी सॉल्व हो जाएगा. तो हम 19 को सॉल्व कर लेते हैं. आप लिखेंगे, आपका गिवन है एचसीएफ इज इक्वल टू 145. ठीक है, एलसीएम भी आपका गिवन है 2175. वन ऑफ द नंबर आपका गिवन है, वन ऑफ द नंबर 725. फिर आप लिखोगे वो वाला जो प्रॉपर्टी है, वो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, product of two number is equal to HCF मल्टीप्लाई LCM. ये है ना. तो आपको निकालना है अदर नंबर, तो आप लिख लेना सो अदर नंबर इज इक्वल टू, आप HCF और LCM का प्रोडक्ट लिखोगे. HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 145 मल्टीप्लाई 2175. ये हो गया ना. अब आपको डिवाइड करना होगा. एक नंबर जो आपका दिया है वन ऑफ द नंबर, उससे आप डिवाइड करोगे. इसे जब आप सॉल्व करोगे ना, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 435. ये आपका क्या आ जाएगा, अदर नंबर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना था. इसका 20 भी हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, सेम आपको ऐसे ही बनाना है. वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो 20 में क्या है देखिए, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आपका है 131 एंड 8253 रेस्पेक्टिवली. जब रेस्पेक्टिवली आता है तो जो आपका फर्स्ट में एचसीएफ है तो फर्स्ट वाला एचसीएफ हो जाएगा, और सेकंड में आपका एलसीएम है तो सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 917, एक नंबर आपका दिया है 917, तो पूछा जा रहा है अदर नंबर. तो इसे आप
जैसे मैंने 19 सॉल्व कराया था वैसे ही आपको 20 भी सॉल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है 21 में, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। आपको वो लीस्ट नंबर बताना है जिनसे जो आपका इन नंबर से क्या हो जाए, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो आपको इसमें क्या करना होगा, लीस्ट नंबर आपका क्या होगा, इन नंबर्स का एलसीएम ही आपका लीस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कैसे सेंटेंस हम लिखेंगे वो देख लेते हैं, बाकी आप इसका एलसीएम खुद से निकाल लेना। आप ये लिख लेना, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय द नंबर विल बी द एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस नंबर। तो आप इसे दोनों में से किसी एक मेथड से निकाल सकते हो, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो या फिर वो डिवीज़न मेथड हो। ठीक है, तो आपका दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर लीव्स 9 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। आपको वो लीस्ट नंबर बताना है जो इन नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो हर केस में जब डिवाइड किया जाए इन नंबर से तो हर केस में आपका क्या हो जाए, 9 रिमाइंडर रह जाए। आपको ये नंबर बताना है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है 25, 40 एंड 60 का, और जो आपका एलसीएम आ जाएगा उनमें आपको ये रिमाइंडर को ऐड कर देना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे इसे देख लेते हैं। इसके लिए आप ये लिख लेना 25, 40 एंड 60 एग्जैक्टली डिवाइड्स द लीस्ट नंबर दैट इज़ इक्वल टू देयर एलसीएम। एग्जैक्टली डिवाइड कब होगा, जब उनका एलसीएम लेंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी, और रिक्वायर्ड नंबर जो हमें मिलेगा जिसमें हमें 9 जो है रिमाइंडर रह जा रहा है, उसमें अगर हम एलसीएम में 9 को ऐड करेंगे तो हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा। तो आपको एलसीएम आप इनका निकालोगे इन नंबर्स का। ठीक है, इन नंबर्स का एलसीएम जो आएगा उसमें आप 9 को ऐड कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30। आपको वो लीस्ट नंबर बताना है 5 डिजिट का जो इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले इन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम आप दोनों में से किसी भी मेथड से ले सकते हो। ठीक है, तो इसका मैं एलसीएम आपको डिवीज़न मेथड से करके बता रही हूँ। 16, 18, 24, 30। एलसीएम आप लेंगे 2 से करेंगे, 2, 8, 2, 9 और 12 और ये 15 हो जाएगा। फिर आप 2 से करोगे 4, 9, 6, 15। ठीक है, फिर आप 2 से कर सकते हो, 2 2 जा 4, 9, 3, 15। फिर आप 3 से करोगे, 3 से ये 2, 3, 1, 5। ठीक है, अब आपको इतना मिल गया। अब इसके बाद आप बताओ कि एलसीएम क्या हो जाएगा। इन नंबर्स का क्या करोगे, प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 को आप अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप ऐसे कर लो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 प्लस 30 मल्टीप्लाई 3 90, 90 मल्टीप्लाई 2 180, 180 मल्टीप्लाई 2 360, 360 मल्टीप्लाई 2 720। ठीक है, आप किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम 720। तो आपको इतना करना है। पहले सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम इसे इरेज करेंगे और नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में क्या करना होगा, ओके। अब आपका एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आपका था 720। ठीक है, अब आपको लिखना होगा नाउ द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आपको पता है लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, अब आपको इसी लीस्ट 5 डिजिट नंबर में ये जो एलसीएम है ना, इससे आपको डिवाइड करना होगा। 720 से आपको डिवाइड करना होगा ये लीस्ट नंबर में। तो डिवाइड करते हैं इसे, 1 टाइम्स में आ जाएगा 720। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 280 आ जाएगा, फिर 0,
ठीक है। फिर आपका 3 टाइम्स में आ जाएगा 2160। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 640। ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ये रिमाइंडर है आपका। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो लीस्ट 5 डिजिट नंबर है ना उसमें से आपको रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना होगा और जो डिवाइज़र है उसे आपको ऐड करना होगा। ठीक है। लीस्ट अगर जब पूछा जाए तो आपको 5 डिजिट नंबर में आपको ये क्या रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है और जिससे हमने डिवाइड किया है उसे आपको ऐड करना होगा। तो आप ये सेंटेंस लिखना नेक्स्ट में, सो द लीस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, ये लिस्ट 5 डिजिट के नंबर में आपको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, 640 सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस आपको क्या करना होगा ये डिवाइज़र। तो आप इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 10080। तो ये वाला ही आपका लीस्ट 5 डिजिट नंबर है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ऐसे ही ये सॉल्व करना था 23 को। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस एंड दिस नंबर। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 5 डिजिट का जो इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। यहाँ पे आपने देखा था लीस्ट नंबर बताना था इसके जस्ट पहले वाले में और यहाँ पे ग्रेटेस्ट बताना है। तो आपको क्या करना होगा, वही प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले इन नंबर्स का एलसीएम लेना होगा और उसके बाद ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको लिखना है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर जो आ जाएगा उसमें आपको एलसीएम से डिवाइड करना होगा और एलसीएम से डिवाइड करने के बाद कुछ आपका रिमाइंडर होगा और उसी रिमाइंडर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको डिवाइज़र को ऐड नहीं करना है, डिवाइज़र को आपको ऐड नहीं करना है। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालूँ, ठीक है, आप इसे सॉल्व करना तो एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 360। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था आप वैसे ही एलसीएम निकालेंगे, 360 आ जाएगा। अब उसके बाद आप लिखोगे नाउ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको लिखना है। क्या हो जाएगा, 9 को आप 5 टाइम्स लिखोगे ना, 5 डिजिट नंबर हो गया। अब उसके बाद क्या करना था, एलसीएम से आप डिवाइड करोगे, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 टाइम्स में आप लगाओगे तो आ जाएगा आपका 720। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 972। ठीक है। फिर एक 9 आप यहाँ पे लगाएंगे, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आप 7 टाइम में लगाओगे ना तो आ जाएगा 2520। फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 279। अब एक और 9 आपका बचा हुआ है, फिर से हमने 9 लिखा। अब देखिए ये सेम यहाँ पर भी आ गया तो मीन्स ये फिर से 7 टाइम्स में क्या लग जाएगा, 2, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 2520। अब इस नंबर में इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, ठीक है, समझ लेना। सब्ट्रैक्ट करोगे जब तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 279। तो आपने देखा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 279 आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में आपको ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आपको डिवाइज़र ऐड नहीं करना होगा। ठीक है। तो इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है तो आप लिख दोगे सो द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 99999। सब्ट्रैक्ट करना है 279। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आंसर। सब्ट्रैक्ट करने पर 1 सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आ जाएगा 99720। ठीक है। यहाँ से आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करके मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके। इस तरह से आपका 24 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes. If they start tolling together, after what time will they next toll together? 3 bells है और वो 9, 12 और 15 मिनट के इंटरवल पे टॉल करते हैं। टॉल मीन्स बजते हैं। इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर वे एक साथ टॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो कितने टाइम के बाद फिर से एक साथ टॉल करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करना होगा, आपको इनका एलसीएम लेना होगा और वो आपका एलसीएम ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ये लिख लीजिएगा, 3 bells toll at intervals of 9 minutes,
12 minutes, 15 minutes. The time when they will toll together again is the LCM of this and this. अब 9, 12, 15 का LCM निकालो, 3 से 3, 4, 5. तो आपकी रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगी इनका LCM? 3 × 3 × 4 × 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। 180 आपका मिनट में आएगा क्योंकि ये सब थे मिनट में, ठीक है। अब मिनट में है तो आप इसे आवर में चेंज कर सकते हो, 60 से डिवाइड करके डिवाइड कीजिएगा तो आपका 3 टाइम्स में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और आप आवर लगा लोगे तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 25 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस। 3 बॉयज़ है सेम प्लेस से एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। इफ़ देयर स्टेप्स मेज़र 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर। अगर उनके स्टेप्स को मेज़र किया जाता है तो वो इतना दिए गए हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर। तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी स्टार्टिंग पॉइंट से जब वे फिर से एक साथ स्टेप लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, ये जो स्टेप्स हैं इनका आपको LCM लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दे विल स्टेप टुगेदर विल बी द LCM ऑफ दिस एंड दिस। LCM निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they start changing simultaneously at 8 am, after how much time will they change again simultaneously? इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रैफिक लाइट है 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग के बाद 48, 72 और 108 सेकेंड पर चेंज होती है। इफ़ दे स्टार्ट चेंजिंग सिमल्टेनियसली एट 8 am, अगर वे एक साथ 8 AM पे बदलना स्टार्ट करते हैं, चेंज होना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद वो फिर से चेंज होंगे, ठीक है, फिर से एक साथ चेंज होंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसका LCM लेना होगा। LCM आपका आंसर आ जाएगा LCM लेने से, ठीक है। इसके लिए आप ये लिख लीजिएगा, द लीस्ट टाइम व्हेन दे चेंज सिमल्टेनियसली विल बी द LCM ऑफ दिस एंड दिस। इनका आप LCM लोगे, मैं इसे लिख रही हूँ डायरेक्ट, आप इसका बाय प्रोसेस निकाल लेना LCM। आपका 432 आ जाएगा और ये सब सेकंड्स में है तो आप सेकंड्स लिखोगे। अब आप इसे मिनट में आराम से चेंज कर सकते हो। 432 में डिवाइड करोगे आप 60 से तो आ जाएगा आपका 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में होता, ये पूछता अगर आपसे कि वो कब एक साथ फिर से चेंज होंगे तो आपको 8 AM में ये वाला ऐड करना होता, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछ रहा है कितने टाइम के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको ये ऐड नहीं करना है, ठीक है। आपका यहीं पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 3 measuring rods are 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 measuring rods है जिनकी लेंथ आपकी दी गई है। What is the least length in meters of a rope that can be measured by full length of each of these 3 rods? उस रॉप की लेंथ क्या होगी, मीटर में आपको बताना है, ये सब सेंटीमीटर में है और मीटर में बताना है कि व्हाट इज़ द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप। उस रोप की लेंथ क्या होगी जिससे इन तीनों रॉप के फुल लेंथ को मेज़र किया जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा, इसका LCM लेना होगा। LCM लेने के बाद जो आपका आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, आप उसे मीटर में चेंज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए ये लिख लेना, द लीस्ट लेंथ विल बी द LCM ऑफ दिस एंड दिस। LCM जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, फिर से कह रही हूँ, आप उसे मीटर में चेंज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हर 15 मिनट के बाद विप करती है। विप मीन्स विप की एक साउंड होती है, वो करती है। अनदर डिवाइस मेक्स अ विप आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। और दूसरी कोई डिवाइस है वो हर 20 मिनट्स में विप करती है। दे विप टुगेदर एट 6 AM। वो 6 AM पर एक साथ उन्होंने अगर विप किया है, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट विप टुगेदर। तो वो टाइम क्या होगी जब वो फिर से एक साथ विप करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो टाइम क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे वो टाइम ही पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इनका जो LCM आएगा
आप इसमें 6 AM में आपको ऐड करना होगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। The LCM of time intervals of the whips will give the time when the electronic devices will whip together। आप LCM लोगे, क्या था वो नंबर 15 और 20, ये सब आपके मिनट्स में थे। हम इसे LCM निकाल रहे हैं 5 से 3 4। ठीक है, LCM आपका क्या आ जाएगा, LCM आप मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 आ गया मिनट में। अब इसे आप आवर में चेंज करोगे तो 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है 1 आवर। 1 आवर लिखेंगे। सो दे विल whip together again इज इक्वल टू 6 AM था, आपको उसमें 1 आवर को ऐड करना होगा, तो ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 7 AM। मीन्स आपका वो 7 AM पे 7 बजे सुबह वो फिर से विप करेंगे। आपका ये 29 भी हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। The circumference of 4 wheels are 50, 60, 70 and 100 सेंटीमीटर। 4 व्हील्स है, व्हील्स मीन्स पहिया है जिनकी सरकमफेरेंस क्या होती है, परिधि। जैसे ये कोई व्हील है तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, इसी के राउंड जो करते हैं ना वही होता है सरकमफेरेंस। तो ये रिवॉल्यूशन भी होता है। What least distance they start moving simultaneously, वे एक साथ मूव करना स्टार्ट करते हैं। What least distance should be covered so that each will makes a complete number of revolution। उनकी least distance कितनी होनी चाहिए जिससे हर एक पहिया, हर एक व्हील एक पूरा रिवॉल्यूशन लगा ले, एक पूरा चक्कर लगा ले। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको इसका LCM ही लेना है। LCM आपका आंसर होगा। तो चलिए इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील फॉर 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन जो होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील होगा। ऑल द व्हील्स विल मेक कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, जो उनका डिस्टेंस जो होगा उनके LCM के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इनका LCM लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।